बुलडोज़र का विरोध कर रहे हैं वो प्रभाव और डर में कर रहे हैं, और ज़्यादातर जनता इस बुलडोज़र का पूरा समर्थन कर रही है। और इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अपराध में कमी नहीं आएगी। अतीक अहमद अपराध किए हैं, कराए हैं, और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई सम्यक, इसलिए डर रहे हैं। योगी बाबा का खौफ हर समय था, लेकिन उसी को ये लोग जो है धज्जियां उड़ाने के लिए इस तरह की दुस्साहसिक घटना कारित किए हैं। प्रयागराज पर ही मौजूद हैं और प्रयागराज में आप देख रहे होंगे लगातार उमेश पाल हत्याकांड पर योगी बाबा की कार्रवाई होती हुई नज़र आ रही है। 2 दिन से लगातार बुलडोजर चलता हुआ नज़र आ रहा है। आज हमारे साथ बात करने के लिए कौशलेश कुमार जी हैं, पूर्व मंत्री हैं अधिवक्ता संघ के, प्रयागराज से। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे केस को, उमेश पाल हत्याकांड को आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बहुत दुखद और दुस्साहसिक घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इस तरह के अगर अपराध होंगे तो शासन और प्रशासन की स्थिति बहुत नाजुक हो जाएगी। इसमें जितनी ही सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए वो सराहनीय है। इस समय जो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो काबिले तारीफ़ है और होनी चाहिए। अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, उससे जनमानस के ऊपर प्रतिकूल असर पड़ेगा। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी कार्रवाई हो रही है वो उचित और विधिसम्मत है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। सर, आप ही लोगों के साथी वकील थे उमेश पाल, और मतलब अब जो कार्रवाई हो रही है पूरे आप देख रहे होंगे 2 दिनों से लगातार बुलडोज़र चलता हुआ नज़र आ रहा है। तो मतलब आम जनता से जैसे हम बात कर रहे हैं बुलडोज़र के बारे में, कुछ लोग तो कह रहे हैं बुलडोज़र चलने से मतलब कब तक बुलडोज़र चलता रहेगा, और भी कुछ होना चाहिए? ऐसा नहीं है। आप जिनसे बात कर रहे हैं जो बुलडोज़र का विरोध कर रहे हैं वो प्रभाव और डर में कर रहे हैं, और ज़्यादातर जनता इस बुलडोज़र का पूरा समर्थन कर रही है। और इस तरह की अगर कार्रवाई नहीं होगी तो अपराध में कमी नहीं आएगी। इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिस तरह से कार्रवाई अपराधियों के विरुद्ध किया है उससे सभी अपराधी एकदम अंडरग्राउंड हो गए थे, अपराध के विषय में सोचते नहीं थे। हम लोग अधिवक्ता हैं, देखते हैं कि अपराधियों का मनोबल बहुत हतोत्साहित हो गया था। लेकिन ये उमेश पाल की जो हत्या जिस तरह से दुस्साहसिक ढंग से की गई उसका बहुत बुरा असर समाज पे पड़ेगा, और अगर सरकार इसको कुचलने का काम नहीं करेगी तो उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ जाएगा, जिससे जनमानस जो है बहुत प्रभावित होगा, और कोई भी आकर के यहाँ अपना पैसा किसी व्यवसाय में नहीं लगाएगा। इसलिए जो है ये हर दृष्टि से सामाजिक विकास की और जो है विकास की दृष्टि से भी, कानून की दृष्टि से भी कार्रवाई उचित और सम्यक है। आप लोग तो कानून को पूरा एक तरीके से जानते हैं, तो कानूनी अगर उसमें पूछें तो ये बुलडोज़र और एक एनकाउंटर जिस तरीके से हो रहे हैं, तो मतलब कहा जा रहा है कि अतीक अहमद भी यूपी आने से डर रहा है। तो आपके कानूनी उसमें कितना ये एनकाउंटर और बुलडोज़र ये सब सही है? अब अपराधी जो है उसका मनोबल टूटा रहता है और तो डरता ही है। जो दूसरे की हत्या करता है वो अपने हत्या के लिए तो हर समय डरेगा, क्योंकि उसका संस्कार ही जो है अपराधी को हो गया है, तो डरता ही है। कोई भी शरीफ आदमी क्यों डरेगा? वो अपराध नहीं किया तो नहीं डरेगा। अतीक अहमद अपराध किए हैं, कराए हैं, और अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई सम्यक, इसलिए डर रहे हैं। लेकिन उनकी पत्नी तो कह रही हैं कि हमारे पति का इसमें कोई हाथ नहीं था, ये सब घटना में नहीं। अब उनकी पत्नी क्या कह रही हैं, जो सीसी फुटेज में आया, जो अभी तक पुलिस के द्वारा जो जानकारी हुई उसमें क्लियर है कि उनका लड़का जो है गोली चला रहा है। उनके जो लोग भी गोली चला रहे हैं खुलेआम सब उनसे संबंधित हैं, तो उनकी पत्नी की बात कैसे मानी जाए? अगर उनकी पत्नी निर्दोष थी तो वो क्यों भाग गई, क्यों नहीं आई अपनी बात कहने के लिए? मीडिया के माध्यम से आती, कोर्ट में आती, अपनी बात कहती, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाती कि हम निर्दोष हैं, हमको फंसाया गया है। जब अभी जो जिसमें वो किराए पर रह रही थी उस घर को जब गिराया गया तो उसमें राइफल, तलवारें, तमाम ऐसे सबूत मिले जो घटना में शामिल थे। वो लोग वहाँ गए थे, सीसी फुटेज से प्रमाणित हुआ कि जो लोग उमेश पाल की हत्या किए वो उस घर में गए थे। तो इससे प्रमाणित है कि भाई उनका इन्वॉल्वमेंट है पूरे परिवार का। ये लोग क्या जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ये कानून का कितना दुरुपयोग कर लें?
कानून का दुरुपयोग कराने वाले हम ही बदर काउंसिल हैं, जो नैतिकता को ताक पर रख करके पैसों के नाते ऐसे अपराधियों को संरक्षण देते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल बढ़ जाता है और इस तरह की दुस्साहसिक घटना करते हैं, जिससे समाज पर उसका बुरा असर पड़ता है। अब वो उनको अगर आत्मसमर्पण करना है, न्यायिक प्रक्रिया है, वो अधिवक्ता के माध्यम से आएँ, जो है कोर्ट जो है उनको सरेंडर कराएगी, लेकिन उनके अंदर इतना आत्मबल नहीं है कि वो आ सकें, क्योंकि जानते हैं कि वो अपराधी हैं, अपराध किए हैं, इसलिए वो डर रहे हैं, भाग रहे हैं। योगी बाबा का मतलब आप खौफ नज़र आ रहा है? योगी बाबा का खौफ हर समय था, लेकिन उसी को ये लोग जो है धज्जियाँ उड़ाने के लिए इस तरह की दुस्साहसिक घटना कारित किए हैं। और बाबा इसलिए जो है प्रतिहत्मक कार्रवाई जो कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, जिससे और अपराधी इस तरह का दुस्साहस न कर सकेंगे, इसलिए यह कार्रवाई न्यायोचित और कानून। लेकिन ये कानून के दायरे में जो कार्रवाई बाबा जी की है वो आती है, जो मतलब बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं कि एनकाउंटर ये और मतलब बुलडोजर तो लगातार कहीं भी ऐसे चला दिया जाएगा, तो फिर न्याय व्यवस्था की ज़रूरत क्या है? न्याय व्यवस्था की ज़रूरत है। ये न्याय व्यवस्था के एक ये भी पहलू है, कभी कभी जो गलत होता है वो भी अपनाना आवश्यक होता है। इस अपराधियों को मारना कोई गलत, मतलब रावणों को मारने के लिए किसी तरीके के कानून की जरूरत नहीं। जो अपराधी है वो किसी का नहीं होता, न वो समाज को होता है, न अपने समाज को होता है, न अपने रिश्तेदार को होता है। उसका काम केवल अपराध करना होता है। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब इस तरह के अपराधी हैं कि इनको कानून के संरक्षण मिल जाएगा तो ये जेल से अपराध कराते हैं। जो दूसरे स्टेट में जेल में है वो यहाँ जो है हत्या करवा सकता है, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद रखी जाएगी? इनसे कभी आप सुधारात्मक व्यवस्था की ओर जाने के लिए सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। इसलिए इन लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो वो न्याय संगत है। अच्छा, ये जैसे योगी बाबा जी कह रहे हैं कि मतलब मिट्टी में मिला देंगे, ये बड़ा एक बयान उनका सामने आया, पूरा चल रहा है चर्चा में इस समय। तो ये मिट्टी में मिला देना, अखिलेश जी ने कहा एक सीएम की भाषा नहीं हो सकती है, ये सीएम को इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए। भाई अखिलेश जी कहे कि मिट्टी में मिला देना चाहिए, एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, लेकिन अखिलेश भी जो सदन में बोले वो एक विपक्ष की भूमिका के बात नहीं हो सकती। दोनों लोग अपना तय से बोले, मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, संविधान के तहत बात करना चाहिए। मिट्टी में मिला देने का शाब्दिक अर्थ बहुत कुछ होता है। मिट्टी में मिला देने का अर्थ होता है कि जैसे हम आर्थिक रूप से और उस रूप से अगर कमर तोड़ना है उसको भी सेंस में लिया जा सकता है। अब उसका केवल एक ही अर्थ थोड़ी है कि मिट्टी में मिला देंगे कि मतलब काउंटर करा देंगे। उसका अर्थ यह है कि जो आपने आपराधिक प्रवृत्ति से अपना आर्थिक साम्राज्य खड़ा किया है उसको हम ध्वस्त कर देंगे। अच्छा सर, लगातार आप मतलब तमाम कितने सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? 30-32 साल से। 32 सालों से आप तो आपने तो मतलब कि छोटे से उम्र को अतीक अहमद को बनते हुए देखा होगा। तो अतीक अहमद का मतलब कि क्या रहा करता था प्रयागराज? भाई हम अधिवक्ताओं के खिलाफ तो अतीक अहमद का कभी कोई प्रकरण ऐसा नहीं आया कि वो अधिवक्ताओं के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की हों। ये पहली बार आया है कि उमेश पाल जैसे अधिवक्ता को हत्या हुई है, लेकिन इसके पहले अतीक अहमद किसी वकील से कभी कोई विवाद उनका नहीं हुआ है। वो हम जितना जानते हैं वो ज़्यादातर अधिवक्ताओं को कोई भी अगर प्रकरण आता था तो बैठकर मिल बात करके जो है उसको सेटल कर देते थे, कभी आपराधिक प्रवृत्ति नहीं अपनाते थे। अब इस प्रकरण में किन परिस्थितियों में हुआ ये बेहतर जो है अतीक अहमद या उनका परिवार बता सकता है, अन्यथा पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है उसमें जो है स्थिति साफ हो जाएगी कि किन परिस्थितियों में उन्होंने ये करा। आज जो लोग खुल के अतीक अहमद के खिलाफ चीज़ें, केस, तमाम सारी चीज़ें हो पा रही हैं, वो पहले आप 30 सालों में पहले देख पाते थे ये सारी चीज़ें? इतना खुल के उनके खिलाफ बोलने वाले लोग मिलते थे? नहीं हो पाती थी, क्योंकि राजू पाल में जो है उमेश पाल जो अधिवक्ता थे वो गवाह थे। बाद में उन्होंने जो है हॉस्टाइल गवाही अतीक अहमद ने करवा लिया था। उसी के बावजूद दूसरा मुकदमा उन्होंने उमेश पाल ने कायम कराया था कि हमारा अपहरण करके और हमसे जो है बल और धन बल उन्होंने गवाही हॉस्टाइल करवा लिया था।
तो वो स्वतः प्रमाणित है कि जो है उनके सामने उस समय जो है किसी की औकात नहीं थी कि वो जो है गवाही देता, साक्ष्य देता। ये तो प्रमाणित है। और उसमें जो है अभी आज वो होनी थी बहस, उमेश पाल जो अपहरण था उसमें आज बहस होनी थी। पीओ एमएलए एमपी कोर्ट आज थे नहीं, कल लगेगी है, कल बहस होगी, लास्ट स्टेज पे चल रहा है बहस, फैसला। यही अतीक अहमद है जो मतलब कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश छोड़ के नहीं जाना चाहता था। आज मतलब वही अतीक अहमद हैं जो उत्तर प्रदेश में आने से घबरा रहे हैं। और मतलब पहले ये लोग कभी ज़िले में या न्यायालय पे जाते थे तो कैसी धमक के साथ क्या रहता था? पूरा धमक के साथ जाते थे, अपने साथ हज़ारों की भीड़ के साथ जाते थे, अस्त्र शस्त्र के साथ जाते थे। प्रशासन मौन रहता था क्योंकि वो शासन और सत्ता से जुड़े रहते थे। और जब भी शासन सत्ता से जो जुड़ा रहता है उसकी धमक कोर्ट कचहरी हर जगह रहती है, वो अपने तैस में जाता ही है। वैसे अतीक अहमद भी जाते रहे हैं, खुलेआम मतलब 100 गाड़ियों का काफिला लेकर के एक जुलूस की तरीके बढ़िया अपनी फ्लेट जाते रहे। लेकिन जब से ये बीजेपी की सरकार आई, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई, तब से कोई भी अपराधी, मैं तो देखा था पूरे उत्तर प्रदेश के एमएलए एमपी कोर्ट हमारे इलाहाबाद में पहले गठित हुई, अब 1 साल 1.5 साल से हर ज़िलों में बन गई। मैं जब यहाँ 75 ज़िले के लोग आते थे तब भी मैं देखता था, बड़े बड़े अपराधी आते थे, मंत्री आते थे। मैं भी एमएलए एमपी कोर्ट में करीब बहुत मुकदमे किए, लेकिन कोई भी अपराधी धमक के साथ नहीं आया, बल्कि एकदम जैसे जन सामान्य की तरह आया। यहाँ तक कि मंत्री जो भाजपा के आते थे वो भी कटघरे में सामान्य मनुष्य की तरह खड़े होते थे, सामान्य अपराधी की तरह। और जब तक कार्रवाई चलती थी तब तक वो कटघरे में रहते थे, उनके साथ केवल सामान्य। लेकिन बाकी सरकारों में अतीक अहमद का आने का स्टाइल और रौला काफिला अलग। हाँ, बाकी सरकारों में हर समय जो भी अपराधी आते रहे वो उनका जो रुतबा था वो कभी कटघरे में नहीं खड़े होते थे और सामान्य प्रक्रिया से अलग उनका होता था। लेकिन जब से ये सरकार आई तब से मैंने देखा कि ये जो है सब सामान्य अपराधियों की तरह कटघरे में खड़े होते थे, जब तक सुनवाई होती थी उसी में रहते थे, कोई अलग से कोई किसी प्रकार की विशेष व्यवस्था नहीं। अच्छा सर, आप 32 सालों से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी आपका आमना सामना कोर्ट में कचहरी में या कभी अतीक अहमद से हुआ या उसके केस में कभी आपका? नहीं, अतीक अहमद से जब भी यहाँ रहे बराबर सामना होता रहा। एमएलए एमपी कोर्ट में भी आते रहे, सीजीएम कोर्ट में आते रहे, लेकिन वो ऐसा नहीं था कि हम लोगों से किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार किया हो। वो अपने आते थे, अब जो प्रक्रिया थी उसका पालन करते थे और जाते थे। कभी आपने उसके जो खिलाफ किसी ने केस डाला हो, आपने ऐसे केस लड़े हो या कुछ? डायरेक्ट उनके खिलाफ मैंने कोई केस नहीं लड़ा है। कुछ में कुछ केस हमारे पास हैं जिसमें वो भी मुलजिम हैं, और उसी में कोई कुछ जो मुलजिम हैं उनका केस मैं देखता हूँ। किस तरीके का केस? वो 302 है, डबल मर्डर केस, उसमें मर्डर का केस है। अच्छा, अतीक अहमद के जैसे केसों की बात करें तो किस तरीके के केस ज़्यादा इसके रहते थे? मर्डर, बलात्कार, लूट, डकैती, किस तरीके के केस इसके ज़्यादा? बलात्कार का तो हमारे समझ से इनके खिलाफ कोई नहीं, ज़्यादातर मर्डर, अपहरण और जो है रंगदारी, इसी तरह के केस हैं। बलात्कार कोई केस हमारे संज्ञान में अतीक अहमद खिलाफ नहीं है। अच्छा, इसको यूपी लाने में मतलब कि जो अभी लगी हुई है पुलिस और सारी टीमें लगी हुई हैं, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो कॉल से पेशी करा ली जाए, तो मतलब कितना कानूनी इसमें वो आ सकता है, दांव पेंच क्या है? अब पहले की जो कानून व्यवस्था थी उसमें ये क्लियर है कि फर्स्ट रिमांड जो है इन पर्सन होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकती थी। लेकिन जब से एमएलए एमपी कोर्ट गठन हुआ तो उसमें यह व्यवस्था हो गई कि जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी रिमांड हो सकती है। धूमनगंज के एक प्रकरण केस में, यही अलकमा हत्याकांड में जो है इनकी रिमांड जो है गुजरात से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई है। फर्स्ट रिमांड भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी और मजिस्ट्रेट जो थे उसको खारिज कर दिए थे, लेकिन जो है वो रिवीजन किए, रिवीजन अलाउ हुआ, जिसके बाद इनकी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिमांड बनी थी। अब कानूनी प्रक्रिया है जो है उत्तर प्रदेश सरकार अब कानूनी प्रक्रिया अडॉप्ट कर रही है, उनको लाने का प्रयास कर रही है। जो कानून होगा विधि सम्मत होगा वो होगा। अतीक अहमद जैसे मान लीजिए अगर यूपी आते हैं
और सारे जो उनके खिलाफ केसेस हैं, अगर सारे को की जल्दी से सुनवाई हो जाए फास्ट ट्रैक पे, तो मतलब उनके खिलाफ ठीक ठाक सज़ा बन जाएगी। अब जो अगर जो केसेज हैं और आजकल की जो स्थिति है उसके अनुसार अगर साक्षी हॉस्टाइल नहीं हो गए तो सज़ा तो लिखी हुई है, सज़ा को कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि एविडेंस हैं तो सज़ा होगी ही होगी, उसमें कोई वो नहीं। अब कोई साक्षी अगर हॉस्टाइल हो जाए और डिनाई कर दे साक्ष्य को तो अभियुक्त बच जाते हैं, लेकिन इस समय जो सिचुएशन है उसमें जो है कोई साक्षी हॉस्टाइल होने को तैयार नहीं है, इसलिए सज़ा के चांसेस ये लोग गवाह कोई वो कर देते हैं, दबा देते हैं। हर अपराधी गवाह को दबाते हैं। अतीक अहमद नहीं, तो जितने भी अपराधी हैं सब गवाहों को हॉस्टाइल कराने का प्रयास करते हैं। अब नहीं होता तो मजबूरी होती है, और जिसको नहीं हो पाते वो सज़ा खाते हैं। अब इस समय जो सिचुएशन है कोई गवाह जो बदलने को तैयार नहीं है, इसलिए सज़ा के चांसेस अपराधियों को ज़्यादा हैं। अतीक अहमद भी उसी में है। अच्छा सर, ये इसके बेटे या इसके गैंग के लोगों का मतलब इन लोगों के खिलाफ किस तरीके से इसके नाम का, अतीक अहमद के नाम का कितना यूज करते? अब अतीक अहमद की जानकारी में इनके नाम का यूज होता था कि नहीं होता था ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन अतीक अहमद के नाम पर आतंक का पर्याय जो है शहर पश्चिम में हर समय बना रहा। सिविल लाइन में भी आतंक का पर्याय स्थापित हो रहा था। उसी पे हम लोग बैठे हैं, हाँ, स्थापित हो रहा था। उसी समय उत्तर प्रदेश में सरकार बदल गई। जब सरकार बदल गई तो पर्याय सब खत्म हो गया। अब सब अपना जीवन जी रहे थे किसी तरह से, लेकिन फिर ये दो साहसिक घटना हुई, उसके बाद फिर कार्रवाई हो रही है। जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उससे लगता है कि इन लोगों अपराधियों की कमर टूट जाएगी, वो सामान्य जीवन जीने के लिए मजबूर होंगे और कानून का सहारा लेंगे। लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि ये जो अपराधी हैं इनकी गाड़ियाँ पलटनी चाहिए? अब गाड़ियाँ पलटनी नहीं चाहिए, गाड़ियाँ पलट जाती हैं। अब जो लोग कहते हैं गाड़ियाँ पलटनी चाहिए वो गलत कहते हैं। अब गाड़ी चला रहे हैं हम, आप भी जा रहे हैं, कभी कभी पलट जाती है। अब उसका एब्रीविएशन अपने ढंग से लोग कर रहे हैं तो करते रहें। कोई गाड़ियाँ पलटता नहीं है, वो अपने से पलट जाती है गाड़ी का। अब जैसे हम जा रहे हैं 90 की स्पीड में, कोई आ गया, हम नहीं संभाल पाए, गाड़ी पलट गई। अब उसको आप दूसरे वे में करें, कोई दूसरे वे में करे तो उसका आउटलुक है। हम तो ये कहते हैं कि गाड़ी पलटती नहीं, न पलटवाई जाती है, अपने से पलट जाती है, एक्सीडेंट नहीं होते तमाम। नहीं, बहुत लोग भगवान से दुआ कर रहे हैं, जैसे सुब्रत पाठक एक कन्नौज के सांसद हैं, वो बोले भगवान करे अतीक अहमद की गाड़ी पलट जाए। अब ये देखिए, इस तरह के लोग जो सांसद हैं, विधायक हैं, इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, वो बड़ा दुखद है। उनको जनता चुन के भेजी है, उनको इस तरह के स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। आम जनता भी कहती है कि मतलब कि अब अपराधियों की जो है जल्दी वो होनी चाहिए, तो आम जनता के लिए क्या कहेंगे? जो आम जनता चाहती है कि अब इन अपराधियों को ज़्यादा बख्शा ना जाना चाहिए, तो उनसे क्या कहेंगे? कानून के हिसाब से चलें कि मतलब कि ये जो जल्दी से सज़ा चाहते हैं? नहीं, जनता भी जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा जल्दी सज़ा चाहती है। आप देखिए दिल्ली में जो हुई और जगह जो भी घटनाएं हो रही हैं, जनता तो हमारे वीडियो में कह रही है कि ऐसे लोगों का इनकाउंटर हो जाए, गाड़ी पलट जाए, ये नहीं। हर आदमी, आप एक परिवार के सदस्य हैं, हर आदमी का अलग अलग व्यू होता है, पूरे जनता का एक व्यू नहीं हो सकता कुछ। लेकिन जनता का, संपूर्ण जनता का ये व्यू होता है कि अपराध मुक्त समाज हो। अब वो अपराध मुक्त समाज कैसे बनेगी, ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, जनता की जिम्मेदारी नहीं है। जनता की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपराध मुक्त, भय मुक्त समाज में जीवन जीना चाहता है। अब उसके लिए जो है, अगर शासन प्रशासन काउंटर बेहतर समझता है, कानूनी प्रक्रिया बेहतर समझता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उनका जेल में रखना चाहता है, ये प्रशासन की जिम्मेदारी, जनता की जिम्मेदारी नहीं। जनता केवल अपनी सुरक्षा, संरक्षण और भय मुक्त समाज की स्थापना चाहता है। जनता की जिम्मेदारी नहीं है, जनता की जिम्मेदारी है कि उसकी प्रशासन एक तरीके से देख रेख करे। अब प्रशासन गाड़ी पलटाए या इनकाउंटर करे, वो प्रशासन और कानून व्यवस्था पे तय करता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए द राज तक।